जाए तो पिछले जो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उसी को आज आगे बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कुछ होता है और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है और पहचान क्या बनती है और किस तरह से उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के पूरा एनालिसिस के साथ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पूरी बात करने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं किस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कंप्लीट करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो सेशन हमारा होगा यहाँ से यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जी हाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जी बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी और टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, तो यानी भविष्य जारी काल के बारे में बात करनी है। अगर हम बात करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि देखिए आने वाले समय में किसी भी काम के बारे में जो बताई जाएगी जानकारी वो चलता रहेगा, यानी कि वो जारी रहेगा। जिस भी काम की बात होगी वो प्रगति पे होगा, यानी वो चलने वाला होगा। तो सबसे बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि इसकी पहचान कैसे होगी, किस तरह से हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि हम उसे शब्दों के आधार पर पहचानते हैं और दूसरा होता है कि हम उसे भाव के आधार पर पहचानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि शब्द के अकॉर्डिंग कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा शब्द क्या है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो रिकॉग्निशन के लिए तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन ये हुआ। तो इसमें आता है इस तरीके से, जैसा कि आप पहले भी सुने होंगे कि रहा होगा और फिर ये कहा जाए रही होगी, यानी रहा होगा रही होगी और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो रहे होंगे। तो यानी कि जब भी हमारे सामने क्या आएगा, रहा होगा रही होगी और रहे होंगे, तो इस बात का ये कंफर्मेशन देता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मैं आपसे ये कह पाऊंगा कि सीधे सीधे कि जहां कहीं भी रहा होगा रही होगी रहे होंगे वहां पर क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इस प्रकार से पहचान तो हो गई क्लियर, यानी पहली बात। अब बात इसमें आती है कि दूसरी वाली बात क्या है। तो दूसरी वाली बात ये होगी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका विल और इस दूसरी तरफ हो जाएगा आपका क्या, शैल, प्लस इन दोनों के साथ आप ऐड करेंगे बी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या बनेगी, विल बी और शैल भी बनेगी। अब इसके बाद जो बात आएगी वो तीसरी वाली बात होगी। तो तीसरी वाली बात वो होती है कि वर्ब कौन सा होगा। तो वर्ब यहाँ पे लगेगा आपका फर्स्ट फॉर्म और जिसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी। तो यदि ये तीन बातें आपके पास है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, यानी बहुत ही आसान भाषा में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखना है कि किस तरीके से क्या कुछ होता है। जैसा कि यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिवाइज करूँ कि इसमें क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिकॉग्निशन यानी कि पहचान है, तो पहचान हमें मिल चुकी है, रहा होगा रही होगी और रहे होंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की तो ये है विल शैल बी, यानी विल बी और शैल बी हुआ। अगर मैं बात करूँ इसमें वर्ब कौन से फॉर्म में आता है, तो वर्ब अपने फॉर्मेट में माना जाता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अब चलिए देखते हैं, हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एग्जांपल्स के साथ बनाने की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा इस बात को देखेंगे। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूं तो ये हो जाएगा कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे देखा कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। कौन क्रिकेट खेल रहा होगा, वह। तो ये नहीं, जैसे भी अगर बात है कि एक तो मेरे पास सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस किस वाले टेंस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रहा होगा मिलेगा। क्या मिला है भैया, रहा होगा। और जैसे ही रहा होगा आता है वो ये बात को बताता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो जब आपको ये पहचान मिल गई कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, वो भी कैसा है, अफर्मेटिव है, तो आइए इसको कर लेते हैं ट्रांसलेट, यानी अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं। किस बात की है, तेरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो वह की अंग्रेजी
क्या होनी है, ही। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे विल। और अगर इसके बाद की बात करें तो ये हो जाएगा बी। तो ही विल बी, आप कौन सा काम कर रहा है, मतलब कौन सा काम कर रहा है, खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी क्या हो जाती है यहाँ पर, प्ले। प्ले में क्या जोड़ा जाएगा, आप जोड़ेंगे आईएनजी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। क्या खेल रहा होगा, तो बात आती है यहाँ पे क्रिकेट खेलने की। तो क्रिकेट की अंग्रेजी यहाँ पे लगा लेंगे क्या, CRICKET लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे और बढ़िया से आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं इसको ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी आपको क्लियर हो गया ये। आइए अगर क्लियर हो गया तो हम बना लेते हैं रूल, ताकि हमसे हो ना सके कोई भूल, तो इसलिए बना लेते हैं एक अच्छा सा रूल, ठीक है। तो ये रूल देखिए आपके पास है, अक्सर आपने किताबों से प्लस प्लस करके रट्टा मारा, लेकिन अब आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप रूल में क्या किए, तो सबसे पहले आपने लिया था ट्रांसलेशन के दौरान सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आएगा ये। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और इधर आएगा क्या आपका सेकंड और थर्ड। तो यानी एक बात तो समझिए कि अगर फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे सेल, और सेकंड और थर्ड के साथ आप क्या लगाएंगे, सेकंड और थर्ड के साथ लगाएंगे आप विल, और दोनों के साथ आपका क्या हो जाना है, बी। दोनों के साथ क्या आना है, बी। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि बी के बगल में क्या आता है, आपने लिया हुआ आईएनजी, तो यानी वर्ब लगेगा, और वर्ब में आप लगाएंगे आईएनजी, ठीक है। और जैसे ही आईएनजी आ जाता है फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, सॉरी एटीसिव। इसके बाद क्या होगा कि आपका ये रूल हो गया बन के तैयार। अगर इस रूल पे आपने बनाने का काम किया, यानी इस पे अनुवाद बनाते हैं या अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं, तो आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये कह सकते हैं यदि ये रूल आप रखते हैं अपने पास, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन होगा आपके लिए खास। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे लेते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे इस प्रकार, कैसे लेंगे भैया, इस प्रकार। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे ये कह रहा है कि हम लोग, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल, आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, इसमें ये ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। कौन अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो टेंशन किस बात की, भाई हम ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा गया कि इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे किस टेंस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जब ये बात पता चल गई कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें ट्रांसलेट करने में कोई देरी नहीं करनी है। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास हम से पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी। अब इसके बाद देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन का है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें लगा लेंगे सेल, और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें क्या आएगा, बी। क्या आ जाएगा, बी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, तो जिसमें लगा देंगे कि हम लोग रीडिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर क्या पढ़ रहा है, तो इंग्लिश, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बन के हुआ तैयार, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। आइए हम इसको पढ़ते हैं दोनों तरीके से। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश। तो जी फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलो देखेंगे तो किस प्रकार से है ये। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर क्या करते हैं ना कि हम लोग आगे चलते हैं और एक अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, अगला जो सेंटेंस होगा वो लेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसमें आप सीख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत अभी हम लोगों ने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अगले स्लाइड पे चलते हुए हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और लेते हैं हम लोग अगला सेंटेंस जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। तो चलिए जी हाँ, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस।
जी फ्रेंड, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं और सही बात है। बिल्कुल यहाँ पे किसकी बात करनी है हमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह से होता है, किस तरह से बनता है, इस बात को जानेंगे। तो इस बात को जानने के लिए चलिए हम बताते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। टाइप मतलब दो टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 को मैं वो बोलता हूँ जिसके टाइप 1 में हम लोग लेते हैं, वो हमारा रहता है जो क्या से शुरू होता है। टाइप 2 होता है जो बीच में आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो इस चीज को समझेंगे। तो आइए देखते हैं, टाइप 1 को हम पहले कवर करते हैं। तो टाइप 1 को पहले कवर करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये रहेगा हमारा एग्जाम्पल और ये कहेगा क्या, वह, फिर क्या, क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो वहां पे हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिख करके हम क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी न लिख करके यहाँ पे लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, देखेंगे इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब मिलेगा विल, और इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और इसके बाद लग जाएगा बी। अब कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो खेलने का काम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे प्ले, जिसमें हम जोड़ देंगे क्या, आईएनजी। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा, क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा CRICK, और फिर क्या हो जाना है, AT, और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए, तो हिंदी में हमने बोला है क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक इसी का इंग्लिश हम लोग बोल पाएंगे, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा, सॉरी, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अब लेते हैं रूल, यानी बना लेते हैं रूल ताकि हमसे हो ना सके कोई भूल। ठीक है, तो आइए ये रहा आपका रूल। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ था, हेल्पिंग वर्ब यानी विल, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया हुआ था, शैल। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसे बात करें कि अगर सेकेंड और थर्ड अगर आपको मिल जाता है पर्सन, तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए विल लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन हुआ तो शैल लगाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन से डिपेंड कहाँ होंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा आपके, इसके बाद आने वाला है बी। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, आईएनजी है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या आने वाला, ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद अगर बात करें तो हो जाएगा ETC। तो देखिए डियर फ्रेंड, ये आपका रूल बन के होता है तैयार, जो आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान, और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और भी हम ले लेते हैं ताकि हमारा जो रूल है वो और भी क्लियर हो सके। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक और भी एग्जांपल इस तरीके से, जैसे कि हम कहेंगे यहां पर ऐसा कुछ, क्या हम लोग, क्या हम लोग अंग्रेजी, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। और जैसे मैंने बताया है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से हो जाती है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते तो क्या करते हैं, उस जगह पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो यहां देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड होगा। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। सब्जेक्ट जैसा कि हमारा क्या है, हम लोग, तो हम लोग की जगह क्या हो, जब मतलब देखेंगे ये फर्स्ट पर्सन का हुआ तो सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमको क्या मिल जाएगा, शैल, और यहाँ हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बी। तो शैल वी बी। अब बात आती है पढ़ने की, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, जिसमें क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा आपका आईएनजी। तो शैल वी बी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ बात आ रही है किसकी, तो नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे, तो अंग्रेजी को क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। देखिए बन के हुआ आपका ट्रांसलेशन तैयार। पढ़ेंगे हम इस प्रकार, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अब इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इस प्रकार कि शैल वी बी रीडिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमने सीखा वो क्या है, अपना
टाइप 1 तो क्लियर हो गया, तो अब इसके टाइप 1 के बाद हम चलेंगे टाइप 2, यानी आगे क्या सीखना है हमको। देखिए ये रहा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1, अब हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। तो टाइप 2 को सीखने के लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देरी किस बात की, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी टाइप 2, तो ये हो गया। अब देखा जाए यहां पे एग्जांपल लिया जाता है। सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका इस प्रकार, वह स्कूल कब जा रहा होगा, यानी वह स्कूल कब जा रहा होगा। बिल्कुल यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका ये बन के हुआ तैयार कि वह स्कूल कब जा रहा होगा, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए बीच में आ गया है कब, यानी यही बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न हो गया, तो जब आपके पास क्या होना कि टाइप 2 हो तो कोई भी समस्यात्मक बात नहीं होती है। सीधे मैं आपको बताऊं कि टाइप 2 यानी बीच में जब कहा कब क्यों कहां कैसे दिख जाए तो कुछ मत करिए, आप टाइप 1 वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप 1 होता है उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। मानो कि अगर वो चीजें क्या होती कि टाइप 1 होती तो क्या शब्द पहले आता, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका ही। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट यानी बी। अब बात होती है विल ही बी, जाने की बात कर रहा है तो जाने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, गो। गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो कहां जा रहा है, स्कूल, तो ये हो जाएगा टू। फिर क्या हो गया, ये हो गया आपका स्कूल। तो आई होप ये आपका टाइप 1 की तरह हो गया बन के तैयार, ठीक है। तो अब देखो किसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखी है, तो हमने जो नहीं लिखी वो अंग्रेजी क्या है, कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो इसको इस प्रकार से बोल देंगे, देखिए कि When will he be going to school? वह स्कूल कब जा रहा होगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। हिंदी में बोलते हैं कि वह स्कूल कब जा रहा होगा, और इंग्लिश बोलेंगे इस प्रकार, When will he be going to school? तो चलिए गाइस अब क्या करते हैं कि रूल बना लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए रूल हमारे पास बनेगा इस प्रकार, यानी देखिए सबसे पहले हमने जो काम किया वो काम क्या था, WH का। फिर इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो इस तरीके का हमने लिया था स्ट्रक्चर। यहाँ पर बात आई थी कि ये क्या हो जाएगा आपका सेल, और यहाँ पर क्या बात हुई थी, ये हो जाएगा विल। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने लिया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है कि आता है सेल। अगर हमारा ये हुआ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी हमारा सब्जेक्ट जो हुआ वो अगर किस पर्सन का है, फर्स्ट, तो हम लगाएंगे सेल। अगर हमारा पर सब्जेक्ट जो है सेकंड और थर्ड का हुआ तो क्या लगाएंगे, विल। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारे पास आएगा बी। अब बी के बाद क्या होता है, बी के बाद लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लगा देते हैं हम आईएनजी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी आईएनजी के बाद हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, फाइनली इधर आता है एटीसी। तो ये हो गया गाइज आपका बनके तैयार, यानी ये रूल हुआ आपका पूरी तरह से तैयार। अगर आप इस रूल पे बनाने की कोशिश करेंगे अपनी अंग्रेजी को तो आपकी अंग्रेजी बिल्कुल सही होगी, गलत होने का कोई चांस नहीं। यानी ये मैं कह सकता हूं कि यदि ये रूल आप अपने पास रखेंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 आपके लिए हो जाएगा बहुत खास। तो देखिए एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा क्या हो, बढ़ जाए और हमें अंग्रेजी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, एक और लेते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि वे लोग दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, यानी कैसे जा रहे होंगे। तो यहां पर एक प्रश्न और भी हमारे सामने आया जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, तो डरने की कोई बात नहीं क्योंकि रूल हमारे पास है। देखिए अगर ये रहे होंगे कहता है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। अगर यहाँ बीच में आया है कैसे, तो ये बताता है ये आपका क्या है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 है। अब जब सारी बात हो और सारी जानकारी हो तो फिर किस बात की देरी हो। आइए बनाते हैं इसकी अंग्रेजी, देखते हैं कि इस वाले वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ले पाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ देखो WH है तो हम भी ले लेंगे। WH हमारा क्या हुआ यहाँ पे, हाउ।
अब इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, विल या शायद। तो हम देख पा रहे हैं कि दे मतलब वे लोग है, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, दे, आता है वो थर्ड पर्सन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिया यहाँ पे क्या, विल। ठीक है, तो विल इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट आपका दे। अब दे के बाद देखें लगाएंगे क्या आप यहाँ पे बी। अब बी के बाद क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में कौन आएगा, मतलब जाना, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे आईएनजी। ठीक है, तो देखिए हाउ विल दे बी गोइंग, वे लोग कैसे, वे लोग दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा क्या आपका टू। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ जाने की अंग्रेजी थी, वो थी दिल्ली, तो ये जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम समझ चुके हैं और आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए हिंदी कैसे बोलेंगे कि वे लोग दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ विल दे बी गोइंग टू दिल्ली। आई होप गाइस ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए इस बार आइए हम लोग लेते हैं अब अगले सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस जो होने वाला वो होगा निगेटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। इस बात को लेने और सीखने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सीखते हैं अपना निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास ये हो गया आपका इस प्रकार, ये रहेगा निगेटिव, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होना है, नहीं नकारात्मक, जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं नहीं कि निगेटिव, उन्हें हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, या तो हम उसे बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे पहला कहा जा कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, यानी ये कहता है कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। क्या कहता है कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो देखिए जैसे ही ये रहा होगा, ये फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डिनोट किया, और ये नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस को बताया। तो जब दोनों बात मुझे पता है तो फिर दिक्कत किस बात की है। आइए बनाते हैं इसकी अंग्रेजी, देखते हैं कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनती है। तो यहां पर देखेंगे कि वह की अंग्रेजी क्या होनी है, ही। अब इसके बाद क्या लगना है, विल, और नहीं है तो नॉट। सही है, जैसे कि अक्सर मैं कहा करता हूं कि हिंदी वाक्य में नहीं है तो अंग्रेजी वाक्य में क्या होना चाहिए, नॉट सही होना चाहिए, नहीं नॉट सही होता है। तो ये हो गया आपका ही विल नॉट। फिर क्या हो जाना है, बी। अब बात आएगी जाने की, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा, कहाँ नहीं जा रहा होगा, स्कूल। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे टू कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, स्कूल। तो ये हो गया, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर ये सेंटेंस बन गया तो हम लेते हैं रूल। ठीक है, रूल बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास रूल। सबसे पहले हमने काम किया था सब्जेक्ट को लेने का, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे डिनोट करेंगे फर्स्ट, और ये डिनोट करेंगे सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन की बात आती है तो ये क्या रहेगा आपका, शैल, और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे रहेगा विल, और दोनों की बात करें तो दोनों के साथ लगेगा नॉट। और नॉट लगने के बाद अगर कुछ लगता है तो वो होता है बी, और बी के बाद अगर बात करें तो हम यहाँ पे लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है आईएनजी, और आईएनजी की बाद आता है ईटीसी। देखिए ये रूल हो गया बन के तैयार। अगर आप इस रूल पे बनाते हैं अपना सेंटेंस तो कोई भी आपसे मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। यानी अगर ये रूल रखते हैं आप अपने पास तो ये निगेटिव सेंटेंस होगा आपके लिए खास। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कह रहे हैं कि वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि वो दिल्ली
नहीं जा रहे होंगे। तो यानी जहां पर भी आता है रहा होगा, रहे होंगे, वहीं पर क्या हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और जहां पे आता है नहीं उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो फिर टेंशन किस बात की, जब सारी पहचान मालूम है, रूल सामने है, तो काहे की भूल, बनाते हैं इसका अंग्रेजी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब इसके बाद क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप विल, और विल के बाद क्या लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद क्या हो जाना है बी। तो दे विल नॉट बी। अब क्या कर रहा है, जाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है गो, जिसमें क्या जुड़ जाएगा आईएनजी। तो दे विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं, मतलब वे लोग नहीं जा रहे होंगे। कहां नहीं जा रहे होंगे, तो ये कह रहा है दिल्ली, तो क्या हो जाएगा टू, फिर क्या हो जाना है दिल्ली। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सही से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, हाँ यहाँ थोड़ा सा ये, हाँ देखिए ये इस तरीके से हो गया। तो ये कहते हैं, अब देखिए हमने बना लिया इसको, और देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे बोल पा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हिंदी है, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। ठीक इसी का इंग्लिश क्या है, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो आई होप आपको ये निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देर किए भी अब क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस की जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास होता है जिसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी बात यहाँ पे ये हुई कि उसी वाक्य में क्या करना है, प्रश्न भी होना चाहिए और नकारात्मक भाव भी मिलना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड आइए देखिए। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे हमें सीखना है क्या है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और सही दिख भी रहा है, क्या लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो इसके बारे में हमें बात करनी है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को लेकर के बातें करनी है। तो देखेंगे कि एक ऐसा वाक्य आएगा जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, उसमें नहीं की बात की जाएगी। तो दोनों के साथ में देखते हैं क्या होता है, कैसे हम इसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। बिल्कुल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्या वह क्रिकेट नहीं खेल पा रहा होगा, तो इसमें समझने की बात है कि यहाँ पर वाक्य की शुरुआत जो है ना वो क्या से हुई है, और बीच में क्या आया हुआ है, नहीं शब्द। यानी क्या ने बताया कि प्रश्न है, नहीं ने बताया नेगेटिव है। तो एक साथ बोलो ना, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हुआ, इंग्लिश में बोलो तो इंटरोगेटिव हुआ। और पीछे देखा गया तो रहा होगा है, इसने मेरे को बताया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। जब सारी बात जानकारी है तो फिर किस बात की देरी है। आइए इंग्लिश बनाते हैं इसका। देखिए जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसकी वाली अंग्रेजी ना नहीं लिखी जाती है, उसके जगह पे क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या होना है, विल। और विल के बाद क्या आएगा, ही। फिर क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट है ना, तो नॉट को भी जोड़ देते तुरंत, हाँ विल ही नॉट। फिर क्या हो जाना है, बी। तो विल ही नॉट बी, क्या नहीं कर रहा होगा, खेल रहा होगा। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। क्लियर। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो विल ही नॉट बी प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्या नहीं खेल रहा होगा, क्रिकेट। तो यहाँ पर बात आ जाएगी CRICKET की बात आएगी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हिंदी है हमारी इस प्रकार की, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इसे बहुत बढ़िया तरीके से। तो डेफिनेटली चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं एक रोल, तो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ना रूल। तो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। तो ये रहेगा अपना क्या, सेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विल। दोनों के साथ अगर बात करें तो ये लगता है आपके फर्स्ट पर्सन के साथ, और ये होता है सेकंड, और साथ साथ किसके साथ, थर्ड के साथ, और ये अपना हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमने जो लिया हुआ है वो है नॉट,
अब इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या आना है बी, और यहाँ पर फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर इसके बाद अगर बात करें तो ये लग जाना है आईएनजी, और ये हो जाएगा फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर बात करें तो ये रहता है एटीसी। तो देखा गया कि ये रूल हमारा बन के हुआ था यार, अगर हम इस रूल पे अपना अनुवाद करेंगे तो हमसे कोई भी मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। तो आइए इस बात को और भी मजबूत बनाने के लिए और भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर बोला जाएगा क्या, वे लोग दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे? बिल्कुल आपने सही सुना, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे? बिल्कुल ये ठीक है, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो अगर मैं बात यहाँ पे समझूं तो ये देखिए क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव है, और नहीं है तो निगेटिव है, रहे होंगे है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। जब सारी बात की हो गई जानकारी और रूल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो किस बात का देरी करना है, चलिए बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे लोग है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर लूंगा विल, और ये फिर क्या हो जाना है इसको दे, ठीक है। अब कहता है इसके बाद देखिए नहीं, नहीं के लिए अंग्रेजी में नॉट होता है, सही। तो यहां इसके बाद क्या फिर लेना है, लेना है आपको बी। तो विल दे नॉट बी कौन सा काम कर रहा है, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, जिसमें जोड़ देंगे आप आईएनजी। अब देखिए आईएनजी के बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है, दिल्ली है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गोइंग टू दिल्ली, क्या बना देंगे, गोइंग टू दिल्ली। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे हुआ हिंदी और क्या बना इंग्लिश में। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोल रहे होंगे, विल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो आई होप फ्रेंड ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी आज का सेशन जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है ये आपको बिल्कुल एक एक करके सेंटेंस वाइज बताया गया। तो चलिए आज के सेशन को ओवर करने से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं केयर, वो भी शॉर्ट रिवीजन का। तो आइए हम लोग करते हैं शॉर्ट रिवीजन की, क्या कुछ हमने आज सीखा है आज के सेशन में। तो एक इस मतलब रैपिडली एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो रिवीजन के लिए चलना होगा हमको नेक्स्ट पे, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए हम पहुंच गए हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमने सीखना शुरू किया आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने आज नाम लिया जिसकी पहचान हमने इस प्रकार से बताई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हमने देखा कि दूसरा हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर क्या था, हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी, यानी विल भी था और शैल भी था। और अगर बात करें वर्ब तो वर्ब हमारा लगा था वर्ब के किस फॉर्म में, मतलब आईएनजी फॉर्मेट में लगा हुआ था। अगर बात करिए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा यहाँ पे कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो जिसकी अंग्रेजी हमने बनाई ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और साथ साथ हमने रूल का जो फॉर्मेशन किया वो ये था, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हुआ तो शैल, सेकंड तो थर्ड हुआ तो विल, फिर हमने प्लस लिया बी, फिर हुआ वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट एटीसी। ये छोटा सा रूल था जिसमें हमने दूसरा भी एग्जांपल लिया। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, हमने बोला इस प्रकार, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश। तो आई होप ये फर्स्ट स्लाइड आपकी रिवीजन हो चुकी है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट वाला हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। तो इसमें हमने सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, बिल्कुल क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसकी इंग्लिश हमने बनाई है किस प्रकार, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने बनाया रूल। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया विल और शैल, अगर सेकंड थर्ड मिलेगा तो विल, फर्स्ट मिलेगा शैल सब्जेक्ट के साथ, बी हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है ईटीसी। ये सारा डाटा प्रोसेस हमने किया। क्लियर। तो हमारा रूल बन के हुआ तैयार। हमने इस पे एक और एग्जांपल लिया जो हमारे पास था ऐसे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो आइए देखें इसका इंग्लिश किस प्रकार बना। देख पा रहे होंगे कि शैल वी बी रीडिंग इंग्लिश, इस प्रकार से ये भी स्लाइड हमने कर लिया रिवीजन। तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, हाँ तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 है। टाइप 2 आप समझ रहे होंगे कि जितने भी वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आते हैं उसको इंट्रोगेटिव टाइप का 2 ही समझा जाता है। तो अब देखेंगे ये कैसे बनेगा,
वह स्कूल कब जा रहा होगा। एक छोटा सा प्रश्न है कि वह स्कूल कब जा रहा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। हमने बताया कि जब भी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। व्हेन विल ही बी गोइंग टू स्कूल। तो बिल्कुल आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे रूल। देखिए WH को फर्स्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, बी आता है। ठीक है, सॉरी तो यहां पर देखा जाए तो ये छोटा सा हमारा यहाँ पे मिस्टेक है जिसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे थे कि यहाँ पे WH होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग और आपका विल और शैल आएगा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यानी आपको लेना होता है सब्जेक्ट। क्या लेना रहता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आता है बी, फिर होगा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल हमने जैसे लिया हुआ है कि वे लोग दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, तो अगर इस बात को देखें इंग्लिश में हमने कैसे बनाया, हाउ विल दे बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका रिवीजन हो गया पूरा कंप्लीट। तो अब लेते हैं हम लोग अगला वाला। तो अगला हमारे पास क्या है ये, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं निगेटिव सेंटेंस का तो इस यहाँ पे देखेंगे कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। अगर यहाँ पर बात करें इंग्लिश कैसे बनी है, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि रूल हमारा क्या बना है, तो सब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म में, मतलब क्या फर्स्ट पर्सन अगर हुआ हमारा तो इसके बाद लगेगा सेल, और सेकंड और थर्ड हुआ तो हम इसके साथ लगाएंगे क्या, विल। और इसके बाद हमने लिया हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट। नॉट के बाद क्या हुआ, बी। बी के बाद अगर देखें तो वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हुआ आईएनजी, और इसके बाद क्या हो जाएगा एटीसी। अब देखिए इस रूल पे हमने क्या बनाया, एक और एग्जांपल, वो है आपके सामने ऐसे, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। अगर हम इसका इंग्लिश बनाए तो इंग्लिश कैसे बनेगा, ये देखिए, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए लेते हैं अगला। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है, ये देखिए। तो इंट्रो निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यानी प्रश्न भी आता है नहीं भी आता है तो इसे इंट्रो निगेटिव समझा जाता है। तो बात करें कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, यानी विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है, और फिर हमने लिया है सब्जेक्ट, फिर है नॉट, फिर है बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा रूल बन के हुआ तैयार। और इसी रूल पे हमने एक और एग्जांपल लिया, वो हमारा इस प्रकार है, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो अगर देखें यहाँ पे बनेगा ये इस प्रकार, विल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो आई होप आज का सेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी की चीजों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।